गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हमेशा अच्छे ही होते हैं। चलो आज एक रूट वर्ड उठाते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते। आपका बैच भी है और मेरे पास भी ज़्यादा वक्त खैर नहीं है। जल्दी से एक वर्ड देखते हैं, लोका लिखा हो। जब भी आपको देखने को रूट वर्ड है आपका लोका, लॉग या फिर LOC, लॉक। तो जब भी इन तीनों रूट वर्ड्स में से आपको कोई दिखेगा तो इसका मतलब क्या होगा? बोलने से होगा। आप कुछ स्पीक कर रहे होंगे, टॉक कर रहे होंगे, या फिर आप स्पीकर होंगे, या फिर आपके द्वारा बोली जाने वाली बात वो क्या हो रही होगी? स्पीच हो रही होगी। तो जब भी बात हो लोका, लॉग या फिर LOC, लॉग की, या फिर लॉक्यू, LOCU, तो इनका मतलब क्या होता है भैया? स्पीक होता है। अच्छा, गिनती आती है आप सभी को? गिनती पढ़ी थी छोटे में केमिस्ट्री में। मोनो मतलब एक होता है, मोनो। बाई मतलब दो होता है। डाई मतलब भी दो होता है। ट्राई मतलब तीन होता है। क्वेड मतलब चार होता है। ये गिनती पढ़ी है ना? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब ऑक्साइड का एक एक अणु है, आपका एटम है। अच्छा, मोनो मतलब हमेशा एक होगा। मोनोपॉली, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, और मोनो मतलब एक। तो अगर मार्केट में चलो 600 समोसे की दुकानें हैं और उसमें से एक भयानक सी चल रही है, बढ़िया बिक्री हो रही है उसकी, तो मार्केट में उसकी क्या हो रखी है? मोनोपॉली। मतलब जो पॉली में से मोनो हो, बहुत में से एक। अच्छा, बाइसेप्स दो होते हैं, बाईपैड दो होते हैं। बाई मतलब दो होता है। लिंगुअल, बाईलिंगुअल, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज, बाई मतलब दो। तो जब दो लैंग्वेज में बात करी जाती है तो उसको बाईलिंगुअल बोला जाता है। अच्छा, डाई मतलब भी क्या होता है? दो होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मतलब दो, तो डाइऑक्साइड मतलब दो अणु हो जाएंगे। इसी से बढ़िया सा वर्ड बनेगा आज का आपका डायलॉग। लॉग मतलब बात करना और डाई मतलब दो। तो डायलॉग क्या होता है बेटा? जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, क्या कहलाएगा? डायलॉग कहलाएगा। और मोनो मतलब अभी क्या बताया? एक। मोनोलॉग, मोनो मतलब होता है जब एक पर्सन बोल रहा हो और बाकी सब सुन रहे हो। आपकी मूवी देखी होगी, एक काफ़ी फेमस मीम है वो, नाना पाटेकर आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। मतलब सारी की सारी जनता सुन रही है और वो अकेला एक इंसान बोल रहा है। हो सकता है मैं थोड़ा स्पीड में हूँ, बट ऐसे ही होगा क्योंकि वक्त कम है। मोनोलॉग मतलब क्या होगा? एक आदमी बोल रहा है और बाकी सब सुन रहे हैं, या फिर एक ही सुन रहा है बट सामने वाले को बोलना अलाउड नहीं है। जैसे कार्तिक आर्यन के मोनोलॉग बहुत फेमस हैं। प्यार का पंचनामा अगर आपने देख रखी हो तो काफ़ी मोनोलॉग। अभी एक मूवी आई थी तू झूठी मैं मक्कार, तो रणवीर कपूर का भी एक मोनोलॉग है कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाता लाता तो चार उनके लिए भी लाता, ऐसा करके कुछ था। लंबा चौड़ा क्या हो जाएगा? मोनोलॉग हो जाएगा। चलो दो वर्ड्स पढ़ेंगे, प्रोलॉग और एपीलॉग। लॉग मतलब तो समझ गए आप, बोलना होता है ना? सुन रहा हूँ मैं, साथ साथ बोलना है सबको। प्रो मतलब होता है पहले। प्री होता है ना, प्रीलिम्स, प्रीलिम्स पहले होता है एग्ज़ाम के। प्रो प्रो जो भी होती है वो चीज़ पहले होती है। तो इंट्रोडक्शन पहले ही होता है ना बच्चा, तो इंट्रोडक्टरी स्पीच क्या कहलाएगी? प्रोलॉग कहलाएगी। और ई से हो जाएगा एंडिंग। ई से क्या हो जाएगा? एंडिंग। तो एपीलॉग क्या कहलाएगा? एंडिंग स्पीच, मतलब कंक्लूडिंग, जिसमें कंक्लूजन हो रहा हो। चलो, हमारा 15 अगस्त का त्यौहार चल रहा है और हमारे प्रिंसिपल सर देते हैं ना एक बढ़िया सा प्रोलॉग, इंट्रोडक्शन स्पीच, कि आज 15 अगस्त है और हमारे यहाँ ये लोग, कुछ महानुभाव लोग आए हैं, इन्होंने कुछ तो अच्छा सा कर रखा है। इस पर नहीं जाते कि क्या अच्छा कर रखा है, बट ऐसा होता है ना। और फिर जब वो भाषण वगैरह सब हो जाते हैं, स्पीच वगैरह हो जाती है, तो एंड में देते हैं वो एक एपीलॉग। एपी, ई से एंडिंग, मतलब एंडिंग स्पीच देते हैं कि इन्होंने जो कुछ भी हमारा मार्गदर्शन किया वो कुछ कुछ तो अच्छा था तुम लोगों के लिए, है ना? और कुछ कुछ से मेरा मतलब बहुत कुछ है, अच्छा अच्छा सा। आ जाओ, अगला वर्ड है आपका इलोक्यूशन। और हाँ, इलोक्यूशन ई से हो जाएगा इफेक्टिव। ई से क्या हो जाएगा? इफेक्टिव। और लोक्यू मतलब होता है बात करना। तो इलोक्यूशन क्या कहलाएगा? जब आपको बहुत इफेक्टिवली बात करना आता है सामने वाले से, आप अपनी बात को बहुत अच्छे से रख सकते हो। इसी से बनेगा इलोक्वेंस और इलोक्वेंट। इलोक्वेंट मतलब तुम्हारी भाषा जो है वो बहुत तगड़ी है, तुम अच्छे से बात करना जानते हो, सामने वाला कन्विंस हो जाता है तुम्हारी बातों से। और इलोक्वेंस को एक और चीज़ बोलते हैं, ग्रुप ऑफ लॉयर्स। क्या? ग्रुप ऑफ। अब इसमें कोई बेटा नई बात नहीं है कि लॉयर्स को ही क्यों बोला, क्योंकि लॉयर्स का काम ही बोलने पर चलता है। लॉयर्स का काम जो है वो इफेक्टिव स्पीकिंग का ही है, कन्विंसिंग स्पीकिंग का ही है। आजकल के लॉयर जो भी कर रहे हो, बट लॉयर का काम क्या है कि सामने वाले को उसकी बातों में फंसा के उसी के मुंह से सच निकलवाना। पुरानी टाइप की मूवी देखी होगी ना तुमने, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, एक मूवी है वो पूरी लॉयर्स पर है। तो इलोक्वेंस मतलब अ ग्रुप ऑफ
लॉयर्स, क्योंकि उनको चाहिए होती है। अच्छा सोचो यार, मुझे तुमसे कोई बात निकलवानी है तुम्हारे ही मुंह से, तो कितनी स्किल्स लगेंगी कि तुम्हें कन्विंस करने वाली कि मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारी बात निकलवा पाऊँ। ई से इफेक्टिव, लो का मतलब होता है बात करना, तो एलोक्वेंस क्या कहलाएगा? इफेक्टिव स्पीकिंग। चलो, एक प्यारा सा वर्ड है आपका इंटरलोक्यूशन। क्या? इंटर मतलब इंट्रा, दो लोगों के बीच में कुछ करा रहे हो, तो इंटरलोक्यूशन कहलाएगा दो पक्षों के बीच में बातचीत कराना। क्या होता है कई बार रूममेट से तीन, दो के बीच में हो गई लड़ाई, बेचारा तीसरा पिस रहा है भयानक वाला, फिर वो कभी इसकी तरफ जाता है तो उसे बुरा लगता है, उसकी तरफ जाता है तो इसे बुरा लगता है, फिर ये कराता है इंटरलोक्यूशन। क्या कराता है? दोनों पक्षों के बीच में बातचीत। इससे जाके बोलेगा कि वो तुम्हारी तारीफ कर रहा था, उसे तुम्हारी याद आ रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था, तो क्या कहलाएगा? इंटरलोक्यूशन कहलाएगा। तो एक शब्द हुआ मोनोलॉग, डायलॉग, प्रोलॉग, एपीलॉग, इलोक्यूशन। अच्छा, सरकम मतलब होता है गोल गोल, गोल गोल, सर्कल इसी से बना है, सर्कल इसी से बना है, तो सरकम लोक्यूशन क्या हो जाएगा आपका? जो लोग गोल गोल घुमावदार बातें करते हैं, सीधा पॉइंट पर नहीं आते, यहाँ का कुछ बक दिया, वहाँ का कुछ बक दिया, और क्या कहलाया? लाउंड मैनर में बात करना। इसके लिए ईडियम है बीट अराउंड द बुश, बीट अबाउट द बुश, मतलब यहाँ वहाँ तो मार रहे हो बुश के, और पॉइंट पर नहीं आ रहे, पॉइंट पर नहीं आ रहे। अच्छा, लो का मतलब बोलना, लो का मतलब बोलना, और लोकेसियस मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है, अनइम्पॉर्टेंट बातें करता है, लोकेसियस। अगर आप लोकेसियस हो तो आप बहुत ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट बातें करते हो, बेकार की। सोलिलोक्वी, सोलो रूट वर्ड बेटा जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब होता है एक, अकेले। सोलो ट्रिप होती है, हाँ या ना बोलना है, सुन रहा हूँ मैं। सोलो ट्रिप होती है, सोलो मतलब होता है एक। सोलो डांस, अकेले डांस। सोलो सिंगिंग, अकेले सिंगिंग। तो सोलिलोक्वी, अकेले बोलना। मतलब लड़कियों की कई बार आदत होती है ना कि अकेले बैठे बातें कर रही हैं कि ये वाली ड्रेस पहनूं या फिर ये वाली ड्रेस पहनूं, ये वाला झुमका पहनूं या फिर वो वाला झुमका, तो वैसे होता है ना सोलिलोक्वी टाइप। क्या हो जाएगा? सोलिलोक्विस्ट। अगर आप ऐसे बात करते हो तो सोलिलोक्विस्ट हो। ऑबलोक्वी, ऑब मतलब होता है नेगेटिव, एब मतलब भी नेगेटिव होता है, एब्यूज़ इसी से बना है। जब आप अपने मुंह का गलत इस्तेमाल करते हो तो उसको क्या बोला जाता है? एब्यूज़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? when you blame someone is called obloquy। क्या कहलाएगा? obloquy। तो हमारे सारे शब्द आज के हो चुके, बस बचे हैं तीन अच्छे से शब्द। तो एक बढ़िया सा शब्द हम देखने को मिलता है जिसको हमने बोला, क्या बोला? वेंट्रीलोक्विस्ट। क्या? वेंट्री मतलब होता है बेली। तो जब आपको बोलने के लिए होठ नहीं हिलाने पड़ते, आप अपने पेट से बात करते हो। किससे बात करते हो? पेट से। उसको बोला जाता है वेंट्री लॉकी। मतलब क्या हो जाएगा? बोलना। और वेंट्री मतलब क्या है? बेली। तो जो लोग पेट से बात करते हैं, आपको याद होगा अभी प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ पर एक बंदा आया था, वो गुड्डा लेके आते हैं ना छोटा सा, उसमें उनका हाथ होता है। बोलता तो वो पर्सन खुद ही है, बट लगता क्या है जैसे वो गुड्डा बात कर रहा हो। उन लोगों को क्या बोला जाता है? वेंट्रीलोक्विस्ट बोला जाता है। और आप देखना, वेंट्रीलोक्विस्ट सर्च करना और उसकी इमेज पर जाना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। कि वो लोग ऐसा करके, एक गाना भी है जिसमें वो, एक मूवी भी है बहुत अच्छी, बहुत सारी, राजू श्रीवास्तव किया करता था, बहुत फेमस कॉमेडियन है, कि एक पर्सन को, उसको गुड्डे को हाथ में लिए, उसके अंदर उसका हाथ होता है। और एक इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे भी तो आया था अभी एक, वेंट्रीलोक्विस्ट। क्या रहेगा? वेंट्रीलोक्विस्ट। तो सारे शब्द हो गए हमारे। दो शब्द है हमारे, मैग्नीलोक्वेंट और ग्रैंडिलोक्वेंट। अच्छा बेटा, मैग्नी मतलब भी बड़ा करना होता है, मैग्नीफायर, किसी चीज़ों को बड़ा करना है, और ग्रैंडी मतलब भी क्या होता है? बड़ा करना होता है। तो चीज़ों को बड़ा चढ़ा के बताना है, चीज़ों को क्या बताना है? बड़ा चढ़ा के बताना है। लेकिन बेटा दोनों शब्दों का मतलब क्या एक हो सकता है? कितना ही बड़ा चढ़ा के बताओगे? मैग्नी मतलब होता है बड़ा करना, मैग्ना, और ग्रैंड मतलब भी क्या होता है? बड़ा। तो मैग्नीलोक्वेंट कहलाएगा आपका जब आप चीज़ों को पॉजिटिवली बड़ा बनाते हो, और ग्रैंडी कहलाएगा जब आपको नेगेटिवली आप चीज़ों को बड़ा बनाते हो। जैसे कि मैग्नीलोक्वेंट पॉजिटिवली, आप सभी लोगों का एक हिंदी होता था और हिंदी में जीवन परिचय लिखते थे आप, तो कितना फेंकते थे आप लोग। जो फेंकने की बातें होती हैं वो कहलाती हैं मैग्नीलोक्वेंट। कि साहित्य रूपी आकाश के दैदीप्यमान सितारे जो हमारी आंखों में हमेशा जुगनुओं की तरह चमकते रहेंगे, मतलब इतना फेंकने की हद नहीं होती। अच्छा, इन्होंने हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृत, इन सब भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर रखा था, इनका जीवन बड़े ही कष्टमय बीता, और ये वो सब फेंका फाकी। जैसे चलो हमारी जैसे इंस्टीट्यूट है, इसमें कोई नेता आ जाए तो हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे ना कि इन्होंने अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाला और हमें मतलब अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से
थोड़ा सा कुछ तो किया, जगमग किया ऐसा करके, तो ये फेंकना क्या कहलाएगा? मैग्नीलोक्वेंट कहलाएगा। अच्छा, ग्रैंडिलोक्वेंट भी फेंकना है, बट ये नेगेटिवली फेंकना है। जैसे एक अभी वो MC स्टैन का नाम सुना होगा, उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारा मतलब जूते कितने के हैं, तो उसने बोला तेरा घर जाएगा इसमें। नेगेटिवली फेंक रहा है, क्या कर रहा है? किसी का घर नहीं जा सकता ना बेटा उसमें। अच्छा, जब भी आपको ऐसा ग्रैंडिलोक्वेंट का एग्जांपल चाहिए तो आप भोपाली लोगों की बातें सुन लो, बड़ा फेंकते हैं भैया। अभी जैसे वो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन फेंका, तो किसी ने तो बोला कि हमारे अब्बा जान ने जब फेंका था ना एक बार, तो भोपाल से फेंका था, इंदौर से 3 किलोमीटर दूर जाके गिरा था। क्या था? ग्रैंडिलोक्वेंट था। क्या था? तो सुनने वाला बोलता है कि कैसी बात कर रहे हो, जब इतना फेंका था तो 3 किलोमीटर और हो जाता। बोले तुम्हारे 3 किलोमीटर के चक्कर में अब्बा जान झूठ बोलते हैं, समझ रहे हो? तो आज के सारे वर्ड्स होते हैं आपके कंप्लीट। क्लास को मैं करता हूँ यहीं पर स्टॉप। गिन लें क्या कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलो 16 वर्ड काफ़ी है 5 मिनट 10 मिनट के हिसाब से। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और अपडेटेड रहिए। QR या फिर लिंक आपको दी जाती है उसकी, टेलीग्राम ही कहते हैं उसको, कुछ तो कहते होंगे ऐसा, तो उसको फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपडेटेड रहिए। टाटा, बाय बाय।